हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 की अगली पोयम विंड, जिसके पोएट हैं सुब्रमण्य भारती। विंड जैसा कि ये टॉपिक है, विंड का मीन होता है हवा। तो इस पोएम में हम जो डिस्कशन करेंगे या जो पढ़ेंगे वो हवा के बारे में होगा, हवा की क्वालिटी के बारे में, हवा का क्या स्वरूप होता है, इससे संबंधित सारी चीज़ें हम इस पोएम में पढ़ेंगे। जैसा कि देखिए, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग भी आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं हम पोएम। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There, look what you did. You throw them all down. You tore the pages of the books. You bought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling door, crumbling rafter, crumbling wood, crumbling body, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god knows the crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो देखिए, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला हम पार्ट डिवाइड करते हैं जो विंड कम सॉफ्टली से लेकर द विंड गॉड विनोस एंड क्रसेस देम ऑल। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पैराग्राफ को करते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा सबसे पहला वर्ड आता है सॉफ्टली। सॉफ्टली का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्टली का मीनिंग होता है बड़े धीरे से। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है शटर्स। शटर्स मतलब एक तरीके से जो झिलमिल टाइप की एक चिंगारी होती है वो। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, जैसे टुकड़ों में बिखेर देना या फिर चूर चूर कर देना। तो जैसे शीशा जो होता है जब चकनाचूर रहता है उसको बोलते हैं स्कैटर। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है पोकिंग फन एट। पोकिंग फन एट, इसका मीनिंग होता है आपका खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट हमारा आता है वीकलिंग। वीकलिंग मतलब कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रेल। फ्रेल जो बड़े आसानी से टूट जाए, जैसे आपने देखा हो कांच के कार्टून वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी लिखा जाता है फ्रजाइल। नेक्स्ट हमारा आता है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मतलब टूटने वाले या टूटे हुए। राफ्टर। राफ्टर मतलब लकड़ी का कोई एक टुकड़ा। विनोज। विनोज मतलब होता है फटकना, जैसे हम गेहूँ वगैरह फटकते हैं या किसी अनाज को फटकते हैं। किसी अनाज में से किसी ऐसी चीज़ जो काम की नहीं है उसको अलग निकालना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनो। नेक्स्ट हमारा है क्रशिश। क्रशिश का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम कुचल देना या उसको रौंद देना। तो पढ़ते हैं हम अपना पूरी फर्स्ट पैराग्राफ। जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ हमें दिया हुआ है, विंड स्लो सॉफ्टली। हवा तुम धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। जो खिड़की हैं, जो विंडोज़ हैं, उनके जो शटर्स हैं, शटर्स मतलब जो उनके पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को तोड़ो मत। हवा से उनको तोड़ो मत, क्योंकि वो क्या हैं, कमज़ोर हैं। डोंट स्कैटर द पेपर्स। पेपर्स को, कागज़ों को इधर उधर मत बिखेरो। शेल डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और जो किताबें हैं जो शेल्फ अलमारी के ऊपर रखी हुई हैं उनको नीचे मत गिराओ। देयर, वहाँ, लुक व्हाट यू डिड, वहाँ देखो तुमने क्या किया। यू थ्रो देम ऑल डाउन, तुमने तो उन सबको गिरा दिया। उन सबको किसको? उन सारी किताबों को। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने जो किताब के पेजेस हैं उनको भी फाड़ दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम दोबारा से पानी को ले आए हो, तुम दोबारा से वर्षा को ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, और तुम गरीबों का, क्लेवर मतलब चालाक, पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर। तो कमज़ोर यहाँ पे जो यूज़ किया गया वो किसके लिए यूज़ किया गया? गरीबों के लिए। तुम जो गरीब है उन गरीबों का मजाक उड़ाने में बहुत चालाक हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो टूटे हुए घर हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटे हुए दरवाजे हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े हैं।
क्रम्बलिंग वुड, टूटी हुई जो लकड़ियाँ हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज़, जो टूटे हुए शरीर हैं, क्रम्बलिंग लाइफ्स, और जो ज़िंदगी टूट चुकी है, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो दिल टूट चुके हैं, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। तो ये जो भगवान है, जो विंड गॉड मतलब होता है पवन देवता, तो ये जो पवन देवता हैं वो उनको क्या करेंगे, उनको फटकते हुए, उनको रौंदते हुए आगे चल चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो पोयम है, इस पोयम का जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या निकल के आता है वो समझिए कि एक पावरफुल, यहाँ पर जो हवा का जो कंपैरिजन किया गया है वो एक ताकतवर व्यक्ति से किया गया है। तो एक ताकतवर, आप उससे कितना भी आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, कितनी भी आप उससे विनती कर लीजिए, कितना भी आप उससे समझा लीजिए, लेकिन वह हमेशा ही क्या करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, उनको उनका मजाक बनाता है, उनका जो भी चीज़ें उनसे संबंधित होती हैं उन सबको नष्ट करता है। तो हवा जो है यहाँ पर एक पावरफुल पर्सन की तरह शो करी गई है, जो गरीब लोगों का क्या कर रही है, मजाक उड़ा रही है। चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। He won't do what you tell him, so come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly, practice to form the body, make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friend with us. The wind blows out big fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. तो देखिए जो वर्ड्स हैं पहले सबसे उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला वर्ड हमने दिया हुआ आपको यहाँ पर फर्मली, तो फर्मली का मतलब होता है मजबूती से, एकदम पकड़ से, अच्छी ताकतवर पकड़ से। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है यहाँ पर स्ट्रीट फास्ट। स्ट्रीट फास्ट का मतलब होता है एक ऐसा जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, वफादार या फिर एक निष्ठावान। अगला वर्ड हमारा दिया हुआ है ब्लो आउट। ब्लो आउट मतलब बुझा देना, ब्लो आउट मतलब बुझा देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब आपका होता है आगे बढ़ते जाना, यानी अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करना, उनको और संभालना और आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ हमारा प्रेज। प्रेज का मीनिंग होता है आपका किसी की प्रशंसा करना। एक वर्ड यहाँ पर रह गया स्टूडेंट्स जो है रोर। रोर का मतलब होता है दहाड़ना। तो चलिए करते हैं इसको, हम जरा इसका एक्सप्लेन करते हैं। He won't do what you tell him। आप मतलब हम जो पवन देव है, यहाँ पर ही जो है यूज़ करा गया है वो पवन देवता के लिए, हवा देवता के लिए यूज़ किया गया है। अगर हम उनसे कहेंगे तो वो उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। He won't do what you tell him। वो अगर हम ही यहाँ पे जो यूज़ किया गया वो पवन देवता के लिए किया गया है, तो हम पवन देवता से यानी हवा से अगर हम जो कुछ कहेंगे तो वो काम नहीं करेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो इसलिए आओ सब लोग एक साथ आओ, अपने घरों को क्या करो, मजबूत बनाओ। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। और जो हमारे दरवाजे हैं, जो घरों के हमारे दरवाजे हैं, उनको हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे कि हवा कितनी भी तेज आए वो हमारे दरवाजों को ना तोड़ पाए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी। और हम मेहनत करें, प्रैक्टिस मतलब मेहनत करें, जिससे कि हम अपने शरीर को और मजबूत बना सकें। मेक द हार्ट स्ट्रीट फास्ट। और जो हमारे दिल है, हमारा जो दिल है उसको हम क्या करें, स्ट्रीट फास्ट, एक दृढ़ निश्चय बनाए, एक वफादार बनाए, जिससे कि वो हमारे साथ कभी भी कोई छल ना कर पाए। डू दिस एंड विंड विल बी फ्रेंड विद अस। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हवा है वो हवा हमारी क्या होगी, फ्रेंड बन जाएगी, वो भी हमारे साथ फ्रेंडली हो जाएगी। द विंड ब्लो आउट बिग फायर्स। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हवा जो है सिर्फ कमज़ोर आग को बुझाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मजबूत लोग होते हैं या जो ताकतवर लोग होते हैं वो हमेशा कमज़ोरों को ही अपना निशाना बनाते हैं, वो कभी ताकतवर को निशाना बनाते। ताकतवर से तो हमेशा वो क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो जो हवा है वो पवन देवता जो हैं वो आपके क्या होंगे, फ्रेंड बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट द बिग फायर्स। जो हवा है वो सिर्फ कमज़ोर आग को बुझाती है, जो हल्की आग होती है उसी को बुझाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। और अगर जो आग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो तेज आग जली होती है, उसमें अगर हवा लगती है तो वो उसको और आगे बढ़ने में हेल्प करती है, उसको और ज़्यादा दहाड़ने में हेल्प करती है।
हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है, इसलिए उसे क्या करो, दोस्ती करो। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसकी प्रतिदिन क्या करेंगे, प्रशंसा करते रहेंगे, हम प्रतिदिन उसकी तारीफ करते रहेंगे। तो देखिए इस पैराग्राफ में जो मीनिंग निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है कि हमें अपनी बॉडी को फिजिकली, मेंटली और हर तरीके से स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जो ताकतवर व्यक्ति है वो हमारा एडवांटेज नहीं उठा पाएगा, हमको दबा नहीं पाएगा। और फिर जो पावरफुल लोग हैं, अगर हम इस तरीके से कर लेंगे तो जो ताकतवर लोग जो हैं वो भी आपसे क्या करेंगे, फ्रेंडशिप के लिए आपसे आगे बढ़ेंगे। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले इंडिया जो है एक कमज़ोर कंट्रियों में काउंट किया जाता है, लेकिन जब से इस देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो आज कोरोना से लड़ने में बहुत सक्षम है और पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं इससे निपटने का, आज उनके आगे जो देश कभी हमें कहीं पूछते नहीं थे, आज वो भी हमारे साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने को तैयार है और उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हमारी चल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो देश का नेतृत्व है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो खुद एक प्रतिभाशाली, मजबूत और एक अच्छी डिसीजन पावर वाले व्यक्ति हैं, जिसके कारण आज सभी हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। तो वही चीज़ उसका एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे इसलिए सेट किया जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो अगर हम ऐसे अपने आप को कर लेंगे तो जो ताकतवर लोग हैं वो भी हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करेंगे। और इस जो नेचर है, इस नेचर का भी एक रूल है कि कमज़ोर को ताकतवर लोग और ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। जो ताकतवर लोग होते हैं वो हमेशा कमज़ोर व्यक्ति को, ऐसे समझिए जैसे कि हम देखते हैं इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो गरीब जो है गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। हालांकि गरीब भी पूरी मेहनत कर रहा है, अमीर भी मेहनत कर रहा है, लेकिन क्यों? वो लोअर सेक्शन से है तो उसका हमेशा क्या किया जाता है, एक्सटॉर्शन किया जाता है। तो अगर हम अपने आवाज़ को आगे उठाएंगे तो जाहिर सी बात है एक दिन हम टॉप क्लास में नहीं, एटलीस्ट मिडिल क्लास में तो अपने आप को स्टैंड कर ही पाएंगे। तो जब हम इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे भी इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। और ताकतवर जो होते हैं वो हमेशा और ताकतवर होते चले जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की पोएम। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे संबंधित कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।